जल्दी से ना अच्छे अच्छे जेवरात जो है ना बढ़िया वाले सेट वो लेके जल्दी आ जाओ, समय कम है। शादी एकदम जल्दी तैयारी करना है। हाँ 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 ठीक है, प्रणाम। किसकी शादी की तैयारी हो? और किसकी? घर में एक तुम ही कुंवारे बचे हुए हो। हाँ, हमको पता था तुम ऐसे बहुत चक हो जाओगे। देखो बेटा क्या है ना, बहुत हो गया ये रस्मो रिवाज का नाटक फाटक। अब पहले हम विधिवत शादी करवाएंगे, उसके बाद रस्म। कहाँ पागलपन है, उसकी क्या जरूरत है अब? आपको पता था बेटा, तुम बोलोगे क्या जरूरत है। देखो ये जो रोज हो रहा है ना तुम्हारे साथ, जो अशांति मची हुई ना घर में, तांडव चल रहा है ना, ये सब उसी लिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी शादी विधिवत तरीके से नहीं हुई है। बाबूजी, हाँ, वो पंडित का इंतजाम हो गया। अरे वाह, बहुत सुंदर। अपना पंडित का, देवी देवता का, सबका आशीर्वाद लो सोमेंदर, और तुम खुद खुश रहो, खुशहाल जिंदगी शुरू करो। हम लोग भी खुश रहे, पूरा परिवार। पहले माफी मांग तो तू बेहुदा। सुमू, माफ कर दो यार। कहा है ना यार, उस दिन गुस्से में थे कि तुम अपने छोटे भाई से ऐसे करेंगे, कहा वो चोट पहुंचाएंगे। माफ कर दो यार। ध्यान रखना दोबारा ऐसा ना, वरना आप तो हॉस्पिटल में भर्ती होने लायक भी नहीं रहेंगे। यार हम तुझसे माफी मांग रहे हैं। और अच्छा चलो ठीक है, अम्मा कसम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब पूरे विधि विधान से सरोजिनी इस घर की बहू बनेगी और हम बनेंगे ओके जेठ। अरे अब तो हंस दो। अरे हंस दो, नहीं तो छोटे भाई के पांव पड़ेगा, हैं? अम्मा जी, ये देखो कैसा लग रहा है, जच रहा है ना? तुम्हारे ऊपर जचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए ले रहे हैं उसके बारे में सोच। माँ जी पानी लाई। तो क्या करें, जल चढ़ाए तुम पे? किसी ने मंगाया था जो खातिरदारी करने आई हो, या फिर खातिरदारी करने के बहाने ऐसा ना चांदी देखने आ गई? सही समझी अम्मा जी, कभी देखी नहीं ना इतना, देखने आ गई इसीलिए। अरे केशव जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बेटा, तू ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं बाबा जी, सुमित्रा की तबीयत ठीक नहीं, हो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? लेकिन कैसे, क्या हुआ? तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुझे तो वहां होना चाहिए ना बेटा। बता दे कि हमने न जाने दिया तुमको उसके साथ। क्या बेटा, बात क्या है? ये ऐसे क्यों कह रही है? रहने दीजिए, ये काहे बताएगी? आज तो इसकी जुबान पे जंग लग गया है शायद। हम बताते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे पे इसकी काली छाया पड़े।
काहे को सनक रही हो? अभी अरे आप चुप रहिए। ये इसके मामा है ना, इन्होंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अच्छी तरह से जानते हैं कितनी अपशकुनी है ये। पैदा होते ही तो माँ बाप को खा गई, अब हमरे सोना जैसे बिटवा के गले पड़ी है। आपने अपने घर की काली छाया को हमरे बिटवा के गले मड़ दिया। बाकी हम अपने गले में कुछ भी न ढोने वाले हैं। इसकी काली छाया हमरे बचवा पे ना पड़े, इसीलिए इसे मिलने ना दिया जा रहा सुमिंदर से। समझ गया? काली छाया के साथ साथ की मनसा भी। बस करिए। बहुत बोल चुके हैं आप लोग और बहुत सुन चुके हैं हम। इसके बाद एक भी शब्द हम अपनी भांजी के खिलाफ नहीं सुन सकते। ये क्या है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? सरोजनी को अपशगुनी बोल रहे हैं? अपमान कर रहे हैं आप सब इसका। बहुत बड़ा अपमान। ये हमारे घर की लक्ष्मी है। माँ बाप इसके एक दुर्घटना में नहीं रहे। इसकी छाया काली नहीं है, आप लोग की सोच काली है। अरे अरे क्या नशा करके आए होगा? कहाँ है ये सब? कौन मंगाया है? ठाकुर साहब ये शादी का सामान है। शादी? बाबूजी, यहाँ किसकी शादी हो रही है? हमारे बेटे सुमिंदर की शादी हो रही है। ये क्या कह रहे हैं दुष्यंत जी? सुमिंदर की शादी तो पहले ही हमारी भांजी सरोजनी से हो चुकी है ना, तो फिर ये सब क्या है? ये भाई जो दिल्ली में शादी हुई थी वो शादी थी क्या? हाँ, न ढंग से फेरे हुए न मंत्रोच्चार हुआ। नहीं देखिए दुष्यंत जी, ऐसा मत कहिए। हमारी भांजी की जिंदगी का सवाल है। हम मानते हैं कि दिल्ली में शादी रस्म रिवाज से, रीति रिवाज से नहीं हो पाई, लेकिन सबके सामने सुमिंदर ने इसकी मांग में सिंदूर भरा था। सबके सामने शादी के फेरे लिए हैं, शादी की है हमारी भांजी से। वो तो मालूम है ना आपको भी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते दुष्यंत जी, उस शादी को स्वीकार कर लीजिए। हाथ तो हम आपके आगे जोड़ते हैं। हम मानते हैं कि दिल्ली में शादी रस्म रिवाज से, रीति रिवाज से नहीं हो पाई, लेकिन सबके सामने सुमिंदर ने इसकी मांग में सिंदूर भरा था। सबके सामने शादी के फेरे लिए हैं, शादी की है हमारी भांजी से। वो तो मालूम है ना आपको भी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते दुष्यंत जी, उस शादी को स्वीकार कर लीजिए। हाथ तो हम आपके आगे जोड़ते हैं। कि आप अपने भांजी को
कि आप सरोजनी को हमने बेटे सुमिंदर से पूरे विधि विधान से शादी की अनुमति दी। कैसी बात कर रहे हैं दुष्यंत जी? हमारी भांजी तो पहले से आपके घर की बहू है। ये तो अच्छी बात है। हमको क्या एतराज हो सकता है इस सब में? देखिए, हो सकता है आपको ना थोड़ा अजीब लग रहा हो, पर क्या है ना कि हम लोग पुराने लोग हैं, जो सदियों से परंपरा चली आ रही, जो पुरखों ने बनाया है ना विधि विधान रीति रिवाज, उसको मानते हैं। आप तो जानते ही हैं, जब से शादी होके आई है कितना कांड हो रहा है घर में, कितनी परेशानी है। तो गुरुजी ने बोला है कि एक बार फिर से विधि विधान के साथ सुमिंदर और सरोजनी की शादी करवा दिया जाए तो सुमिंदर के ऊपर जो ग्रहण है वो छट जाएगा। और गुरुजी ने ही बताया है कि कल एकदम शुभ दिन है, बस एक बार इन दोनों की शादी हो जाए तो सुमिंदर के जीवन से परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देखिए दुष्यंत जी, बस इतना चाहते हैं कि सुमिंदर और सरोजनी खूब अच्छे से हंसी खुशी जिए, बने रहें, और कुछ नहीं चाहिए। आप मुंह ताक रही हो? अरे समझे जी, पहली बार घर आए हैं, इनका मुंह तो मीठा कराओ। जाओ जाओ मिठाई लेके आओ। बाबूजी कहते कुछ है और करते कुछ और ही है। पहले तो इसे मारने का प्लान बना रहे थे, और अब इसके मामा जी को मिठाई खिला रहे हैं, वो भी दोनों की शादी की। ओहो, ये दुष्यंत का कोई प्लान है। तू जा, मिठाई लेके आ। जाओ जाओ, चाबी हुए हैं। समझी जी, अब सुमिंदर की तबीयत कैसी है? अरे रे, अब तो बहुत बढ़िया है। कल रात को संकट हो गया था, हम भी परेशान हो गए थे। बाप रे बाप, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। अरे काम करते हैं ना, बाबूजी के साथ में आप और सरोजनी अस्पताल चले जाइए, सुमिंदर से मिल भी लेंगे। हाँ ठीक है। क्या है ना बेटा, तुम ये ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में सुमिंदर से बहुत दिन दूर रही है। बहुत सही कही थी हमने देवी बिटिया कि होश में आएंगे भैया ना तो तुम्हारा नाम लेंगे, और वही हुआ। होश में आते बोलने लगा सरोजनी सरोजनी। अभी हमने सोचा कि जब इतना प्रेम है ना तो खत्म करते हैं सब झंझट, तो विधिवत शादी कराते हैं दोबारा, दोनों को मिला देते हैं, खुश हो जाएंगे दोनों के दोनों, है ना? अरे खुश काहे नहीं होगी, रात भर बैठ के सुंदर कांड का पाठ किया है इसने सुमिंदर के स्वास्थ्य के लिए, और सुमिंदर बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ हाँ, ला 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 मिठाई भाई, मस्त लगी एकदम। लो लो मिठाई लो। मिठाई को खाकर ना जो भी कड़वाहट है, कहा सुनी है, सब भूल जाना, माफ कर देना है। और आपकी हैसियत से हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। जो भी हुआ गलती था, उसको माफ कर देना है। अभी शादी के लिए हाँ कर दो। अगर तुमको लगता है ये अंधविश्वास है तो अंधविश्वास समझ के हाँ कर दो बस सरोज।
नहीं बाबूजी, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। आप सोमेंद्र के पिता है तो मेरे भी पिता है। आपको जैसा ठीक लगे। मैं तैयार हूँ। दुष्यंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मेरी बात स्वीकारने के लिए। हाँ? मैं सोमेंद्र के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। अरे बाबूजी, आप इनका ख्याल रखिए, तब तक हमको शादी की तैयारी करनी है ना, इनको समझा के आता हूँ। हाँ आइए आइए। ठीक है। चलो चलो तैयारी करना है, चलो चलो। हाँ, हमको पता है तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि रातों रात दुष्यंत की कड़वी जबान मीठी कैसे हो गई। हाँ दादाजी, ये बात तो मुझे भी नहीं पच रही है कि बाबूजी का व्यवहार एकदम से कैसे बदल गया। कल तक वो मुझे टॉर्चर करने की हर कोशिश कर रहे थे ताकि ये घर छोड़कर मैं चली जाऊं। और आज फिर मेरे सुमेंद्र की शादी करवा रहे। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है बिटिया। बाकी एक बात है, दुष्यंत की जान सोमेंद्र में है। हो सकता है कल की दुर्घटना से उसने महसूस किया हो कि वो सोमेंद्र की जिंदगी से तुमको निकाल सकता है, बाकी उसके दिल से तुमको नहीं निकाल सकता। इसीलिए वो तुम्हें स्वीकारने की कोशिश कर रहा है। जब ये बात थी तो लड़की के मामा के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें काहे कर रहे थे? अरे बिना हवा के न आग लगता है न पानी बरसता है। तो वैसे ही बस हमने हवा बहा दिया है ताकि हमारे विरोधी जो हैं वो बह जाए हमारी बड़ी बड़ी और भावुक बातों में। सोमेंद्र और मनीषा माने कि मन्नू की शादी की भनक किसी को नहीं लगना चाहिए। हाँ, कितने अच्छे से जानते हैं हम अपने बेटा के दिमाग को। जानते थे कि तुम्हारा कोई प्लान है। अरे अम्मा, कुछ नहीं, पूरा प्लान तैयार है। तुम लोग सीधे यहाँ से मंदिर पहुंचो और हम सोमेंद्र को अस्पताल से लेकर वहीं पहुंच जाएंगे। बाकी सुमिंदर मन्नू से शादी के लिए वहां पर आएगा? वो बैठेगा मन्नू के साथ शादी की वेदी पर? हाय 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 हाय, तुम्हारे इसी भोलेपन ने ना बेड़ा गर्क कर दिया है हमरा। अरे पगली, सुमिंदर को पता थोड़ी चलेगा कि घूंघट में सरोजनी है कि वो मनीषा है। और शादी से पहले घूंघट तो उठेगा नहीं। वाह बाबूजी, का दिमाग लगाया है आपने। धीरे धीरे। और सुनो, बाकी ध्यान रहे, जो बात ये कमरे में हो रहा है ना, कानों कान बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे हमरे बाप जान के पास बिल्कुल नहीं तो होने नहीं देंगे वो हमारा प्रोग्राम। इसीलिए हम उनको, केशव को और सरोजनी को हॉस्पिटल में भेज दिए हैं। ठीक है? कहा है ना कि हमारे बाप हैं, उनका भी बहुत तेज दिमाग है। और सुनो, ये ध्यान खाली फेरा होने तक रखना है। हे भगवान, इसका मतलब ये सब दिखावा हो रहा है। कल भैया और भाभी की नहीं, मन्नू और भैया की शादी है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें भाभी को बताना होगा। बाबूजी, किसी को पता न लगेगा। तुम तीनों तो यहीं खड़ी हो, हिली भी नहीं। सरोजनी तो पायल नहीं पहनती है, फिर पायल की आवाज कहां से? अरे तुम जाओ जल्दी, रोको इंदिरा को, नहीं तो सरोजनी को सब उगल देगी वो है?
और ध्यान रखना उसको ये पता न चले कि उसने हमारी बात सुन लिया है और हम लोग ही जानते हैं। पहले तो ले लेना ठीक से। जाओ जाओ जाओ, चल।